हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। बैचलर साइंस एमसीक्यू सीरीज के 37th पार्ट में आपका स्वागत है। हम जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू वेजिटेबल साइंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। स्पेशली जो आपका अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम है और आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम है, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल साइंस। तो इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कुछ रिसेंट अपडेट्स भी हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, या जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप काइंडली शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पाउडरी मिल्ड्यू इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय। पाउडरी मिल्ड्यू हमें पता है एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है कुकुरबिट्स में, सोलनेशिस वेजिटेबल्स में। तो टोमेटो में जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो किसके द्वारा होती है, राइट? इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ओइडियम नियोलाइकोपर्सिकी या ओइडियम लाइकोपर्सिकी या लेवेलुला टोरिका या ऑल ऑफ अबव। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है टोमेटो में, ये डिफरेंट कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स की पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। तो ओइडियम और लेवेलुला दोनों ही इसमें पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि ओइडियम नियोलाइकोपर्सिकी, लाइकोपर्सिकी एंड लेवेलुला टोरिका, all these are responsible for the powdery mildew incidence in tomato, right? Okay, next is the dominant resistance gene LV for the powdery mildew resistance in tomato isolated from। अब आपने पढ़ा कि powdery mildew जो होती है टोमेटो में ओइडियम नियोलाइकोपर्सिकी भी है, मतलब ओइडियम स्पीसीज भी है, और लेवेलुला वाली भी है। तो लेवेलुला टोरिका के लिए एक रेजिस्टेंट जीन है जो कि डोमिनेंट जीन है LV, राइट? तो ये जो रेजिस्टेंट जीन है LV, इसका सोर्स क्या है? सोलिनम पिम्पिनेलिफोलियम, काइलेंस, पेरुवियनम या हिरसुट्टम। इसका राइट आंसर है आपका बी, सोलिनम काइलेंस, राइट? तो जो एलवी जीन है, डोमिनेंट जीन है विच इज रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, राइट? तो ये कहां से आइसोलेट हुआ है? सोलिनम काइलेंस से। नेक्स्ट इज द रिसेसिव OL2 जीन फॉर द पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस इन टोमेटो आइडेंटिफाइड इन। अब जो ओइडियम वाली स्पीसीज है जो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करती है टोमेटो में, तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस जीन है जो कि रिसेसिव इन नेचर है, दैट इज OL2, राइट? तो ये इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आइसोलेट हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि सोलेनम लाइकोपर्सिकम बार सिरासिफोर में, यानी कि चेरी टोमेटो इसका सोर्स है। चेरी टोमेटो की एसेशन है, वहां से ये जीन आइसोलेट किया गया, विच कैरीज रेजिस्टेंस टू योर पाउडरी मिल्ड्यू इन टोमेटो। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक हर्ट इन पोटैटो अकर्स ड्यू टू। अब ब्लैक हर्ट ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटैटो का, और इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लैक हर्ट के लिए पोटैटो में। इसलिए काफी टाइम जो है स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन टाइम में। तो उस टाइम में मोस्टली हमें पता होता है कि ब्लैक हर्ट इन पोटैटो, ओके, दैट इज ड्यू टू सब ऑक्सीडेशन कंडीशन की वजह से होती है या लैक ऑक्सीजन की वजह से होती है, राइट? तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन है हमारे पास एक्सेस ऑफ CO2 एंड लैक ऑफ O2, या एस्फिक्सिएशन कंडीशन, या सब ऑक्सीडेशन कंडीशन, या ए लॉन्ग एक्सपोजर टू टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये सभी फैक्टर जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंस ऑफ ब्लैक हर्ट इन पोटैटो। तो ये सभी फैक्टर जो हैं ब्लैक हर्ट कॉज करते हैं पोटैटो में या उसके इंसिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, राइट? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो एस्फिक्सिएशन मतलब कि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन को। या सब ऑक्सीडेशन कंडीशन होगी तो उससे भी ब्लैक हर्ट होता है आपका। या लॉन्ग टाइम के लिए अगर एक्सपोजर हो, स्टोरेज हो पोटैटो का अगर लो टेम्परेचर में अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज आल्सो कंडूसिव फॉर द ब्लैक हर्ट के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट इज OL3 फॉर द पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस इन टोमेटो इंटीग्रेस फ्रॉम। अभी हमने पीछे OL2 की बात की जो कि रिसेसिव इन नेचर है और जिसका सोर्स क्या था? सोलेनम आपका सिरासिफोर में जो है चेरी टोमेटो, राइट? अब यहाँ पे OL3 है जो कि डोमिनेंट है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है ओइडियम स्पीसीज के लिए। तो इसका सोर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सोलेनम हेब्रोकाइटिस, राइट? तो OL3 का सोर्स क्या हो गया? सोलेनम हेब्रोकाइटिस। ओके, नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द बल्ब डेवलपमेंट इन अनियन इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है अनियन के लिए, बल्ब डेवलपमेंट के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 15.5 टू 21 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम नंबर्स इन एस्पैरेगस बीन आर। एस्पैरेगस बीन यानी कि बिगना की स्पीसीज है, राइट? सेस्क्विपेडालिस जो होता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 2n = 22 होते हैं, राइट?
नेक्स्ट इज याम बीन, कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, याम बीन जो है उसका कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? याम बीन जो फेबेसी को बिलोंग करती है, तो इसका जो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज सीड, तो राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट इज द ब्लॉसम ड्रॉप एंड ओव्यूल अबॉर्शन इन द फ्रेंच बीन इज ड्यू टू, और फ्रेंच बीन में ब्लॉसम ड्रॉप या ओव्यूल अबॉर्शन की प्रॉब्लम आती है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है किस कारण होती है? तो इसका आपका देख सकते हैं राइट आंसर जो है दैट इज योर ए, यानी कि हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक जाए, तो हाई टेम्परेचर कंडीशन जो है वो जब 35 से ऊपर चला जाता है तो ब्लॉसम ड्रॉप हो जाता है फ्रेंच में, या ओव्यूल अबॉर्शन भी हो जाता है। नेक्स्ट इज आयोडीन रिच वेजिटेबल इज, आयोडीन रिच वेजिटेबल कौन सी है? आयोडीन रिच वेजिटेबल है आपकी ओकरा। ओके, नेक्स्ट इज द पोटैटो वैरायटी रेजिस्टेंट टू गोल्डन सिस्ट नीमाटोड, इनमें से कौन सी वैरायटी है पोटैटो की जो कि गोल्डन सिस्ट नीमाटोड के लिए रेजिस्टेंट है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कोफरीस वर्ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो रिक्वायर्स ए फोटो पीरियड ऑफ हाउ मेनी आवर्स, अब स्वीट पोटैटो के लिए जो आइडियल फोटो पीरियड है वो कितना है? दैट इज योर 11 आवर। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज द टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड इज, अब फाउंडेशन सीड के लिए कौन से कलर का टैग यूज किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ए, व्हाइट कलर का टैग यूज करते हैं फाउंडेशन सीड के लिए। श्री पद्मा एंड श्री अथीरा इज ए वैरायटी ऑफ, श्री पद्मा एंड श्री अथीरा दोनों किसकी वैरायटीज हैं? नेचुरली CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारी उसके द्वारा डेवलप की गई हैं, और ये दोनों वैरायटी जो है श्री पद्मा एंड श्री अथीरा, ये दोनों जो है किसकी वैरायटी है? दोनों जो है वो आपकी एलिफेंट फुट आम की वैरायटी है, AFI है, राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड इज हाई, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए, एमरंथ में। द ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ पोटैटो रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोराडो पोटैटो बीटल इज, इनमें से कौन सी वैरायटी है पोटैटो की जो कि ट्रांसजेनिक वैरायटी है एंड जिसमें कोलोराडो पोटैटो बीटल के लिए रेजिस्टेंस है? राइट, मतलब कोलोराडो पोटैटो बीटल के लिए ही ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई गई थी। इसका राइट आंसर है आपका बी, न्यू लीफ। नेक्स्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक इज, जेरूसलम आर्टिचोक का एडिबल पार्ट क्या होता है? इसका राइट आंसर है आपका डी, ट्यूबर्स। रेडिश वैरायटी रेजिस्टेंट टू पिथीनेस, इनमें से कौन सी वैरायटी है रेडिश की विच कैरीज रेजिस्टेंट टू योर पिथीनेस? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, अर्का निशांत। अर्का निशांत जो अब आपकी व्हाइट रस्ट के लिए भी रेजिस्टेंट है रेडिश में, जो कि अल्बुको कैंडिडेट से होता है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? क्रॉसिंग ओवर जो होती है आपकी पेकाइटिन स्टेज में होती है। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ ओकरा फॉर द फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इज, अब फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए ओकरा में जो हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं वो कितना होता है? तो दैट इज योर 400 मीटर। ओकरा इज ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिक्षा ब्रेनरी। जय हिंद, थैंक यू।